हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बात होगी कि किस तरीके से किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर जैसे फ्लो ऑफ चार्ज के बेस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम हम लोगों का है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर इनको इस वर्ड को अगर हम लोग दो वर्ड में डिस्ट्रीब्यूट अगर करें तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक प्लस सिटी। द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड सिटी इट मींस दैट अ यूजुअल नेम। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या कि मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट आर यूज इन द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस जी हाँ, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के सिटीज को, बहुत सारे समूह को, जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, ऐसे जो है पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक शॉर्टकट में नाम देते हैं। तो बालक दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी, द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों के शहर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। अच्छा, ये कितने टाइप्स के होते हैं बालक? तो ये आपके सामने देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। जी हाँ, रेस्ट पोजीशन। और बालक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, यानी कि चार्ज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो होती है बालक वो चार्ज से होता है कि ये चार्ज क्या होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ये चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहां पर क्या होगा कि व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन। जी हां, जब हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो उससे हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ते हैं। जी हां, और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, और डायनेमिक का यहां मतलब होता है बालक मोशन से। इट मींस व्हेन द चार्ज इज इन मोशन देन वी कैन से देयर इज द डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, या यहां पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नाम दिया जाता है। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों सेम चीजें हैं। अच्छा, करंट का मतलब वही चार्ज जब मूव करने लगता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है, और जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के इस पूरे चैप्टर में चार्ज के बारे में डिस्कस किया जाता है, और यहां पर जो चार्ज होता है बालक वो हम रेस्ट पोजीशन में रख करके बात करते हैं। इसलिए इस पूरे चैप्टर में ये इलेक्ट्रिसिटी का स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता है बालक, जिसे हम करंट कहते हैं, ये 12th में पढ़ाया जाता है आप लोगों को, वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो यहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत बालक होती है कहां से? इलेक्ट्रिक चार्ज से होती है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है बालक? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस। जी हां, चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर या सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से हम लोगों को जाना जाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखने पर वो एक तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसा हम नाम दे सकते हैं उसको। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी मैटर या सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये चार्ज हमारा होता है। मतलब चार्ज जो होता है ये स्टार्टिंग में इसकी जो खोज वगैरह हुई थी बालक, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो ये सबसे पहले जब चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन में रहता है तो उस समय ये चार्ज को कूलम ने इसके बारे में डिस्कवर किया था, ये बताया था। इस वजह से इसको जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट कूलम के फॉर्म में जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। इसे कूलम को सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है। क्यू को हम स्मॉल लेटर में भी दिखा सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं बालक, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ये निगेटिव चार्ज होते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एक्वायर करता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात आई बालक, हम जानते हैं कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एटम से मिलकर बने होते हैं, और जो एटम होते हैं वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बालक हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर बात हम लोग करें, जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है वो निगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बालक ये निगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन आपका होगा वो आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। और तीसरा आपका होता है बालक क्या? न्यूट्रॉन,
और न्यूट्रॉन अगर देखा जाए तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस पार्टिकल्स माना जाता है न्यूट्रॉन, हैविंग द नो चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हैव द नो चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का बालक मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी होता है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ई के लिए कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज पाया जाता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये जो माइनस लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन के नेचर को शो करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, प्रोटॉन पर भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, इट मींस +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो प्रोटॉन पर जो होता है ये प्लस, ये इसका नेचर बताएगा पॉजिटिव, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। यही वजह होता है कि हर एक सब्सटेंस और मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्लस माइनस मिलकर के कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड द सब्सटेंस बिकम्स टू बी द न्यूट्रल, वो न्यूट्रल बन जाता है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बालक, तो इस तरीके से। अच्छा, ये चार्जेस के बीच में जो है जो दो टाइप्स के चार्ज की बात हुई है, एक पॉजिटिव को लेकर के, एक नेगेटिव को लेकर के, तो चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक एज अ सेम टाइप चार्जेस लाइक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, यानी कि सेम टाइप चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, चाहे प्लस प्लस की बात होगी या माइनस माइनस की बात होगी, दीज आर आल्सो टू बी द रिपेल टू ईच अदर। एंड अपोजिट चार्जेस लाइक एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर द अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बालक, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस और माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस होगा तो भी ये रिपल्सन होता है। अच्छा, चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं बालक, ये हमेशा कंजर्व कह जाते हैं, इट मींस नॉट टू बी क्रिएटेड एंड नेवर टू बी द डिस्ट्रॉय, ना तो कभी ये क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जी हाँ, दूसरी बात ये होती है कि चार्ज इज द क्वांटाइज्ड। जी हाँ, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज इट मींस इट एग्जिस्ट इन द नेचर इन द फिक्स पैकेट्स, ये फिक्स पैकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि क्वांटाइजेशन एक वर्ड आ जाता है बालक कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नेचर में, यानी कि कुछ इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रहेगा इंटीजर के फॉर्म में। अच्छा, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, प्लस में भी होंगे माइनस भी होगी, लेकिन कभी भी ये 1/2 इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन या यूं कर सकते हैं सॉरी बालक, अच्छा, या फिर यूं कर सकते हैं कि 1.6 इलेक्ट्रॉन या 2.4 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से। इट मींस चार्ज इन द फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म इज नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर्स, यानी कि नेचर में ना तो ये डेसिमल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ना ही ये फ्रैक्शन के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कंप्लीट इंटीग्रल इंटीजर्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, यानी चार्ज कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वाला, वो लिखा जाता है Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में। ये एक फार्मूला हो जाएगा आपका। प्लस माइनस का मतलब चार्ज दोनों टाइप में पाया जाएगा, प्लस में भी पाया जाता है और नेगेटिव में भी। यहां जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की क्वांटिटी को बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहां देखा 1.6 इंटू 10 के पावर -19। चलिए आगे बात करते हैं बालक। तो अगला टर्म आपका आएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है I इक्वल टू Q/T। ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज। जी हाँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला आपका I इक्वल टू Q/T हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की कूलम, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो आप लिख सकते हो कूलम पर सेकंड। और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। इसकी SI यूनिट वाला क्या होती है, एम्पियर लिखी जाती है। और ये इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जी हाँ,
स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसके बाद भी स्केलर माना जाता है बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो टू द वेक्टर लॉ। जी हाँ, यह मैटर आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि वेक्टर लॉ क्या होता है। यहां आपको इतना बता दें कि यह इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इस वजह से यह एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, I इक्वल टू क्यू क्वांटिटी के फॉर्म में। इसके आगे आप बढ़ेंगे बाल है, तो अब आपको इलेक्ट्रिक करंट के बाद मिलेगा रेजिस्टेंस को लेकर के कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? जी हाँ, तो रेजिस्टेंस को R से दिखाया जाता है और R इक्वल टू क्या होता है आपका V अपॉन I, ये फार्मूला बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि किसी भी चार्ज के फ्लो होने का अपोज करता है। इट मींस अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस नाम देते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which is opposes to the flow of the charges is called the resistance। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट बनती है उसे हम कहते हैं ओम। जी हाँ, ओम कहते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और इस सिंबल को कहा जाता है क्या? ओमेगा। ये होता है आपका क्या? रेजिस्टेंस। इस फॉर्म में भी देख सकते हैं रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। यहां V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दिखाया जाता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला क्या होता है? इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। जी हाँ, V इक्वल टू क्या होता है? यानी कि V इक्वल टू W अपॉन Q, ये फार्मूला बन जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वर्क डन टू मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। जी हाँ, यानी कि इनफाइनाइट से मान लीजिए किसी चार्ज को मूव कराना है और कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक। इसके लिए जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल नाम देते हैं। जी हाँ, द वर्क डन टू मूविंग द unit positive charge from infinite to at a point in the electric field is called the electric potential। V equal to Q upon V equal to W upon Q, ये होता है फार्मूला। इसकी यूनिट होती है SI यूनिट वाला वोल्ट। इसकी SI यूनिट लिखी जाती है क्या? वोल्ट। यह भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसा ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के जैसा होता है आपका क्या? पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हम कहते हैं क्या? द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। दो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका फार्मूला VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q इस फॉर्म में लिया जाता है। जी हाँ, इसका भी वही यूनिट होगा। SI यूनिट क्या होता है? इसका भी वोल्ट ही होता है। दूसरे वर्ड में इसको वोल्टेज कहते हैं। दूसरे वर्ड में इसको वोल्टेज नाम दिया जाता है। जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज द वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस को वोल्टमीटर कहा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को अमीटर कहा जाता है। अमीटर को हम किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं। जी हाँ, आइए बालक इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपको मिलेगा ओम्स लॉ। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इस चैप्टर का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहते किसे हैं? At the constant temperature and pressure, the electric current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference। जी हाँ, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वाला वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो ये ओम्स लॉ कहा जाता है। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा वाला V इक्वल टू I भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको कांस्टेंट मिलेगा R के फॉर्म में। R इज द कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों ने अभी पहले देखा। तो यहां पर V इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? IR। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू IR को लेकर के। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, आपको अगला टर्म मिलेगा। अगर अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, I और V के बीच में बालक अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया और ये V हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाता है। यानी कि 1 एम्पियर पे 1 वोल्ट, 2 एम्पियर पे 2 वोल्ट, 3 एम्पियर पे 3 वोल्ट। इस तरीके से अगर हम इन दोनों पॉइंट को आपस में जब मिलाएंगे बालक, तो वो ये आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो इसे कहते हैं हम लोग ओमिक ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलता है। जी हाँ,
तो ये आपका हो गया क्या, ओम्स लॉ। इसके बाद इसमें आपका टर्म आता है बालक क्या, रजिस्टिविटी को लेकर के। जी हाँ, रजिस्टिविटी भी बात कर लेते हैं। फार्मूला रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये रजिस्टिविटी का फार्मूला होता है आपका। इसमें जब एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर रख देंगे, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर रख देंगे, तो हमारा रजिस्टिविटी आर के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब व्हाट इज द रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कब, when the area of 1 meter and length of the 1 meter square, then the resistivity is equal to the resistance, तब वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। इस रेजिस्टिविटी की बालक एसआई जो यूनिट होती है वो होता है ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट बालक होगी ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर, और ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसके आगे का टर्म हीटिंग इफेक्ट। जी हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या मतलब होता है, आपको बता दें बालक हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और तीसरा केमिकल इफेक्ट होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट आपका है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, देन द कंडक्टर इज बिकम सो हॉट, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी किसी कंडक्टर में, अच्छे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन कंडक्टर कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस वाला होता है। जी हाँ, यानी किसी भी ऐसे वायर में जो हाईली रेजिस्टेंस वाला होता है, यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द हाई रेजिस्टेंस वायर, देन द कंडक्टर वायर इज द बिकम सो हॉट एंड इट इज प्रोड्यूसेस द हीट। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसको हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला वाला का आपका होता है क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीटिंग इफेक्ट का एक आपको फार्मूला मिल जाता है, और इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके अलावा भी कई फार्मूले होते हैं। H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर के फॉर्म में होता, और आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर के फॉर्म में होता है यहाँ से आपका। तो ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर, अगर इसकी जगह आप रखोगे बालक तो H इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल करोगे यहाँ से, सॉरी ये टी रहेगा आपका, आर से आर कैंसिल, तो आपको ये मिल जाता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के भी नाम से जाना जाता है। इसमें आपको एक टर्म और मिलेगा इलेक्ट्रिक पावर को लेकर के। जी हाँ, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पावर, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। इस पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट लिखी जाती है। पावर की एसआई यूनिट वाला क्या होती है, वाट होती है। इस पावर के और भी फार्मूले होते हैं। P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर के 3 फार्मूले आपको हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक पावर आपका होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। बल्कि हीटिंग इफेक्ट के कुछ फिनोमिनन जैसे होते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज टू द is works on the heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, दिस इज आल्सो यूज इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस होते हैं, इन्हीं पर ये काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं बालक, 100 वाट का जो येलो कलर का बल्ब होता है, आप जानते हैं कि सबसे पहले उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बालक, वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये इसके पहले ही वो बल्ब 2500 डिग्री सेल्सियस पर ग्लो करने लगता है। इसी वजह से यहां तक का टेम्परेचर वो पहुंच नहीं पाता। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, हमारा ग्लो करने लगता है इसी प्रोसेस, इतने ही टेम्परेचर पर। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाते समय बालक उसके अंदर पूरा वैक्यूम रखा जाता है, और कुछ
जैसे कि नाइट्रोजन हो गए, ऑर्गन हो गए, ये सब जो है गैसेस भर दी जाती हैं। गैसें इसलिए भरी जाती हैं वाला क्योंकि ये सारे जो गैसें होती हैं वो टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जबकि उसके अंदर अगर एयर रहेगा तो टंगस्टन के साथ रिएक्ट करके बल्ब क्या होते हैं, वो उसका फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा, यानी जिसे कहते हैं बल्ब का फ्यूज हो जाना। इस वजह से बल्ब के अंदर की सारे एयर को निकाल करके उसके अंदर कुछ ऐसे गैसेस भर दी जाती हैं जो टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, और बल्ब की जो एज होती है, लाइफ होती है, वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस हमारा एक फिनोमिना होता है। तो बालक इसे हम लोग जो है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। सो थैंक यू सो मच।